तो वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में तुम लोग कर्मा का जहाँ तक पढ़ चुके थे, हमने बताया था कि आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग करेंगे। तो इसके बाद हम लोग आज फिर से अपना किताब निकालो और जहाँ तक हुआ था उसके आगे से मिलाते चलो। ही केम अप टू हर वंस इन अ while at night and stayed for a few minutes। तो वे अपनी पत्नी के पास हर कौन हो गया, उसकी पत्नी, अपनी पत्नी के पास केवल एक बार आते थे, while at night and stayed for a few minutes, केवल रात के समय और कुछ क्षण के लिए केवल ठहरते थे। He just ordered her about in Anglicized हिंदुस्तानी, वो उनको आकर के अपनी पत्नी को एंग्लिसाइज्ड हिंदुस्तानी में यानी अंग्रेज वाले स्टाइल में भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में जो है उसको आदेश देते थे केवल। एंड शी ओबेड पैसिवली, तो वो भी जो है पत्नी भारतीय ही थी, है ना, तो पति की बातों को मानती तो जरूर थी लेकिन एक्टिवली नहीं। तो उसी से मैं नहीं बोले, ठीक है बोल दिए वही कर देंगे। तो पैसिवली जो है उनके आज्ञा का पालन करती थी, एक्टिवली नहीं, तो ठीक है कर देंगे, जाइए। दीज नॉक्टर्नल विजिट्स, नॉक्टर्नल मीन्स नाइट, रात्रि मिलन। तो ये जो रात्रि मिलन था थोड़े से क्षण के लिए और आकर के केवल आदेश देना और फिर जो है चले जाना। तो इससे बताओ उनकी पत्नी की उम्र भी 45 हो गई थी, वो अगर 5 साल बड़े होंगे तो 50 साल उनकी उम्र होगी। तो इस तरह से दूरियों के कारण क्या था, हाउएवर बॉर्न नो फ्रूट्स, यहाँ पर फ्रूट का मतलब क्या हो गया, फल। फल मतलब क्या, उनकी संतान, इसलिए उन दोनों की कोई संतानें नहीं थी। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द सिग्नल came down and the clanging of the bell announced the approaching train। तो सिग्नल नीचे गिरा, अभी तो बस केवल लाइट वाला सिग्नल होता है और उसी के माध्यम से जो भी इंडिकेशन देना होता है। लेकिन ये पुराने जमाने में सिग्नल पहले एक जगह से खड़ा रहता था तो उस लाल रहता था, जब गिर जाता था उसके एक ही में 2 बत्ती रहती थी, लाल और ऊपर में हरा। तो इसलिए गिरने पर क्या होता था, बत्ती के सामने हरा आ जाता था, मतलब कि ट्रेन आ रही है। इसलिए जब सिग्नल गिरना मतलब कि ट्रेन आ रही है। और अनाउंसमेंट के लिए भी पूरा वहां पर माइक वगैरह की ठीक से व्यवस्था नहीं रहती थी, तो घंटी बजता था खूब जोर से, रेल लाइन वाला टाइप की घंटी होती थी, खूब जोर से बजता था, बहुत दूर दूर तक आवाज आती थी, लोग समझ जाते थे ट्रेन आ रही है। तो वही सिस्टम से यहाँ पे दिया हुआ है, द सिग्नल केम डाउन, सिग्नल नीचे आया, ये जो मतलब कि ट्रेन आने वाली है। एंड क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दी उस घंटी ने, चोर की घंटी। लेडी लाल हरीडली फिनिश्ड ऑफ हर मील, तो जो खा रही थी वो जल्दी जल्दी अपना खाना शेष की क्योंकि अब ट्रेन आने वाली है। शी गॉट अप स्टिल लीकिंग द स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो, वो वहां से उठी लेकिन अभी भी जो आम का अचार का जो आठी था वो उसको चाट रही थी। तो ये यहाँ पर एक एबनॉर्मल और जो एकदम पूरा देहाती सीन दिखा करके लेखक जो है इसको ह्यूमरस कहानी बनाना चाहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ह्यूमरस सीन है, तो उठी वहां पर और आम का आठी जो है उसको लेकर चाटे जा रही है, ठीक है। स्टोन ऑफ द पिकल्ड मैंगो, सी एमिटेड ए लॉन्ग लाउड बेल्स, और उसके बाद में अब एक औरत होकर के भी कितने खाना खा रही, एकदम जोर से ढकार रही है ना, और लंबा मतलब देर तक। तो लाउड बेल्स एज सी वेंट टू द पब्लिक टैप, जो पब्लिक टैप पर नल पर जाकर के, किस लिए, टू रींज हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स, तो अपने कुल्ला करने के लिए और हाथ मुंह धोने के लिए जब नल पे जा रही है तो चलते चलते वो जो है डकारते हुए जा रही है। तो ये जो है यहाँ पे हंसी का सीन है, ठीक है ना, कोलिकियल बनाया ऐसे, मैंने कोलिकियल सीन लैंग्वेज दे करके, जैसे कि रींज करने के लिए और साथ ही साथ जो है एबनॉर्मल घटना दे करके इसको ह्यूमरस बनाया। तो आफ्टर वॉशिंग शी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी, तो हाथ मुंह धोने के बाद में
अब देखो हैंकी का यूज नहीं कर रही है, क्या है उसके पास जो साड़ी का पल्लू है, पल्लू से जो है हाथ मुंह धो रही है, पोंछ रही है, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर सीन है विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी एंड वॉक बैक टू हर स्टील टंग, वापस जो अपनी स्टील टंग पे आ जाती है, चली आई। बेल्चिंग एंड थैंकिंग, वहां भी डकार करके भगवान को धन्यवाद दी, चलो पेट भरने का मौका तुमने दे दिया हमको, है ना। थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ ए फीलिंग मील, कि चलो मील पेट भरने में हमको तुमने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखो, द ट्रेन स्टीम्ड इन, धुआं उड़ाती हुई गाड़ी, स्टीम इंजन, ठीक है ना, जो मतलब कि कोयले वाली इंजन है, वो धुआं उड़ाती गाड़ी मैंने स्टेशन में प्रवेश की। लक्ष्मी फाउंड हरसेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट एम्प्टी इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट नेक्स्ट टू द गार्ड्स वैन एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन। तो जो ट्रेन है, ट्रेन का सबसे एंड में जहाँ पे गार्ड का डब्बा रहता है छोटा सा, उसके जस्ट बगल में वो जनाना कंपार्टमेंट था, वहां पर ठीक सामने सामने पा गई जहाँ पे थी वहीं पे, और ये लगभग खाली सा था, यहाँ मिल गया कि उसको एम्प्टी जगह मिल गया उसमें, ठीक गार्ड के बगल में उसको जगह मिल गया। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक, बाद बाकी पूरा ट्रेन जो है, जो कंपार्टमेंट जितना सब डब्बा था, बॉगीज था, सब भरा हुआ था, खूब भीड़, पैक था पूरा। शी हिप्ड हर स्क्वेट, यहाँ भी जो है एक मैंने ह्यूमरस सीन है, तो सी हिप्ड हर स्क्वेट, तो अपना जो स्क्वेट है, ये पोर्शन उसका जो कमर के पास का जो पोर्शन है उसका हिप, वो तो छोटा सा डब्बा से घुस नहीं रहा, उसको जैसे जबरदस्ती उसको ठेल करके घुसाई अपने बॉडी को, तो ये हिप्ड हर स्क्वेट, बल्कि फ्रेम, मोटा थुल उसका फ्रेम बॉडी, थ्रू द डोर, अपने दरवाजा बने ट्रेन के दरवाजे से अंदर घुसी किसी भी कीमत पे, और अंदर जाकर के फाउंड अ सीट बाय द विंडो, खिड़की के पास में ही वो अपना सीट रिजर्व कर ली, पा गई, वहां पे मिल गया उसको। शी प्रोड्यूस्ड अ 2 आना बिट फ्रॉम ए नॉट इन हर साड़ी, तो अपने साड़ी के गांठ से ही जो है वो 2 आना पैसा उस समय के लिए बहुत था, क्यूली का वही जो खर्च था, 2 आना पैसा निकाली और क्यूली को दे करके डिसमिस की, मतलब छुट्टी की, ठीक है कुली चला गया, डिसमिस द कुली। सी देन ओपेंड हर बेटल केस, इसके बाद में वो पान बट्टा खोली और खोल करके एंड मेड हर सेल्फ 2 बेटल लिप्स, 2 ठो पान का बनाई, 2 ठो, एक नहीं 2, एक एले है लेकिन 2 बनाई। लिप्स चार्ज विथ रेड एंड व्हाइट पेस्ट, सफेद और लाल मतलब चूना और कत्था दे करके पान बनाई। फिर उसमें मिंस्ड बेटर नट्स, सुपारी डाली उसमें, कार्डामन्स, इलायची दी। दीज शी थ्रस्ट इनटू हर माउथ टिल हर चिक्स बर्स्ट ऑन द बोथ साइड्स, तो 2 ठो बनाई, और देखो यहाँ पर कॉनिकल वर्ड है, थस मतलब ठूस ली, मुंह में ठूस ली, है ना, तो ठूस ली तो इधर भी फूल गया, इधर भी फूल गया, दोनों तरफ 2 पान बनाई थी। तो माउथ टिल हर चिक्स, दोनों गाल जो है वो दोनों तरफ बल्ज हो गए, बल्ज मतलब फूल करके बाहर करके निकल गए बोथ साइड्स। देन शी रेस्टेड हर सेल्फ ऑन द रेस्टेड हर चिन ऑन हर हैंड्स, देखो एक हाथ नहीं दिया, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ में ऐसे करके पान चबा दिए और ऐसे करके बैठ गई खिड़की के ऊपर में, दोनों अपना कोहनी रख करके और हाथ पर चीन रख करके, ठुड्डी इसको चीन कहते हैं, इसको रख करके और वो पान चबाने लगे। एंड सैट गेजिंग आइडली एट द जॉस्लिंग क्राउड्स, और खिड़की से यूं ही देखने लगी भीड़ को, जो धक्का मुक्की करके जैसे तैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस भीड़ को देखने लगी प्लेटफॉर्म पर। तो ये था इसका से। अब उधर सर मोहनलाल का क्या हुआ, तो देखो द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहनलाल्स शैंग फ्रंट, तो मोहनलाल के जो उनका शांत भाव था, उस भाव में कोई उद्वेग नहीं लाया, ये जो है उनको बेचैन सा नहीं किया। ट्रेन आ गई तो जैसे क्या होता है कि ट्रेन आती है, अरे ट्रेन आ गई, चलो जल्दी जल्दी दौड़ो, पकड़ो, ये करो, तो ये उनके अंदर नहीं था। उनके अंदर शांत भाव का जो गुण था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि आगे बताएगा उसका, इसके विषय में, इसके पीछे उसकी क्या सोच थी। ही कंटिन्यूड टू शिप हिज स्कॉच, स्कॉच जो शराब पी रहे थे, धीरे धीरे वैसे शिप कर रहे थे।
एंड ऑर्डर्ड द बीरर, बस केवल जो बीरर था उसको आदेश दिए, टेल हिम व्हेन ही हैड मूव्ड द लगेज टू ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, तो उसी को वो ऑर्डर देकर रखे थे कि मेरा सामान ट्रेन आएगा तो ले जाकर के फर्स्ट क्लास डब्बा में चढ़ा देना। तो वो बोले कि ठीक है, जब तुम चढ़ा दोगे तो आकर के हमको बोल दोगे। तो उसको ऑर्डर दिए थे कि उसको कह देना, टेल हिम, उनको बता देना कि कब उसका सामान जो है ले जाकर के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया, रख दिया है। अब देखो इनकी सोच बता रहे क्यों जो है हड़बड़ी नहीं करते थे, क्योंकि इनके विचार से एक्साइटमेंट, बसल्स एंड हरी, उत्तेजना आ जाना, जल्दी बने हरी हो जाना, बसल्स करना, धक्का मुक्की करके जैसे तैसे निकलना, ये जो है एग्जीबिशन प्रदर्शन था किस चीज का, और फिर बैड ब्रीडिंग, ये बुरे नस्ल वालों का, खराब नस्ल वाले जो है उनका ये गुण है, उनके विचार, ठीक है ना। एंड सर मोहनलाल वाज इमिनेंटली वेल ब्रेड, और वो तो अपने आप को बहुत बड़े घर का बहुत बड़ा इंसान मानते थे, ठीक ना, अंग्रेजों की तरह, कि वो जो भारतीय नहीं है, उनके अंदर बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़े हैं। तो ऐसे जो है वो एकदम अच्छे खानदान का अपने आप को मानते हैं, प्रभावशाली, इसलिए जो है उनके अंदर एक गुण नहीं है। ही वांटेड एवरीथिंग टिकेटिव, हर चीज को थोड़े करीने से, बढ़िया से वो सजा धजा मांगते थे। एंड ऑर्डरली, कि हर चीज ऑर्डर में हो, सिस्टम में हो, ये वो चाहते थे। इनका जो है एक अच्छा माने ये उनका गुण था। इन हिज 5 years अब्रॉड, अब आगे जो है लेखक हम पाठकों को बताना चाह रहा है कि 5 साल जो बाहर रह गए थे, अब्रॉड का मतलब विदेश में जो रह गए, सर मोहन हैड एक्वायर्ड द मैनर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अपर क्लासेस, तो वहां रह करके वो ऊपरी क्लास के, मतलब उच्च क्लास के लोग के, वर्ग के लोगों को, जो धनी मनी लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, तो ऐसे जो है ऊंचे क्लास के लोगों का गुण सीख लिए थे, उनका मैनर्स, तौर तरीका सीख लिए थे, उन्हीं के एटीट्यूड्स भी सीख लिए थे, है ना। ही रियरली स्पोक हिंदुस्तानी, इसलिए भारत का होकर के भी भारतीय भाषा नहीं बोलते, बहुत कम, रेयरली, कभी कभार, और वो भी जब बोलते थे तो व्हेन ही डिड, जब भी वो करते थे, मतलब जब ऐसा बोलते थे, इट वाज लाइक एन इंग्लिश में, अंग्रेजों की तरह उनकी माने स्टाइल होती थी बोलने की, ठीक है ना। जैसे ओनली व्हेन वेरी नेसेसरी, वो भी जब बहुत जरूरी, नेसेसरी वर्ड्स, है ना। जैसे कि अंग्रेज लोग क्या था, भारतीय भाषा पूरा नहीं बोलते थे, आई कम, कट, 1-2 वर्ड जो मतलब केवल अगला समझ जाए क्यों बोलना है, वैसे बहुत कम शब्दों में हिंदी भाषा को, या अपने जो भारतीय भाषा है, जो भी भाषा के थे वे भाषाभाषी थे। हिंदुस्तानी के मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा ही, हिंदुस्तानी मतलब भारतीय भाषा, वो जिस भाषा के थे उसमें जो है वो बोलते थे बहुत कम, और नेसेसरी वर्ड्स को ही बोलते थे, एंड प्रॉपरली एंग्लिशाइज, बिल्कुल जो है अंग्रेजों वाली स्टाइल में इंग्लिश मिला करके। बट ही फैंसीड हिज इंग्लिश, लेकिन हिंदी तो, या मतलब कि भारतीय भाषा तो सही ढंग से उनको बोलने नहीं आता था, अंग्रेज की तरह मिलाकर बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी भाषा थी उसको बहुत शुद्ध कर लिया था, बिल्कुल एकदम फैंसीड, एकदम पूरा उस उन लोग के स्टाइल में, उन लोग के फैशन में ला दिया था। फिनिश्ड एंड रिफाइंड, पूरा फिनिश था, रिफाइन एकदम शुद्ध किया हुआ भाषा था। एट नो लेस अ प्लेस देन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह से बोली जाती है उससे बिल्कुल भी कम नहीं, थोड़ा सा भी कम नहीं, एकदम वैसे ही वो बोलते थे। ही वॉज फोन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने का काफ़ी शौक था उनको, शौकीन थे वो। एंड लाइक कल्चर्ड इंग्लिशमैन, और जो है संस्कृत, जो मतलब कि सुसंस्कृत अंग्रेज होते हैं, जैसे हर विषय पे बात कर लेना, हर चीज़ का नॉलेज रखना, हर चीज़ को, और केवल जितना जरूरत है उतना ही बोलना, तो ये जो है एक कल्चर्ड इंग्लिशमैन की तरह, ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पे बात कर सकते थे, नॉलेज था उनके पास में। जैसे किताब के ऊपर अगर गुस्से में बातें चले तो उस पर बात कर सकते थे, पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सकते थे, पीपल के ऊपर बात कर सकते थे, लोगों के ऊपर बात कर सकते थे, हर मैटर पे बात कर सकते थे। ही फ्रीक्वेंटली हैड, ही हर्ड्स, तो अक्सर माने बहुत बार, फ्रीक्वेंटली हर बार जो है ऐसा वो सुन रखे थे। हैड, ही हर्ड इंग्लिश पीपल, केवल माने किससे, अंग्रेजी लोगों, अंग्रेज लोगों से ही, अंग्रेज लोगों के मुख से ही बात सुन लिए थे, क्या कि से
ही स्पोक्स लाइक एन इंग्लिशमैन, कि अंग्रेजों की तरह बात करता है। भारतीय बोलेंगे तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो माने थोड़ा सा भी अंग्रेज की तरह बात कर रहा है। लेकिन जब खुद अंग्रेज बात कर रहा है, अरे ये आदमी भारतीय होकर भी पूरा अंग्रेज की तरह बात करता है, तो वो समझते थे कि हाँ भाई मेरी भाषा तो एकदम बिल्कुल अंग्रेज की तरह हो गई है, तो उनको गर्व होता था। सर मोहन wondered if he would be traveling alone। अब यहाँ पर उनको थोड़ी सी चिंता हुई, ठीक है ना। चिंता किस बात की हुई कि वेटिंग रूम में अकेले बैठे थे, दूसरा कोई ऑफिसर नहीं आया, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा सकता है कि एक लाइन यहाँ पे अगर देंगे कि सर मोहन wondered if he would be traveling alone, तो why did he wonder this, ऐसा उन्होंने क्यों आश्चर्य किया, why did he think so that he would travel alone, कि उनको अकेले कहीं यात्रा करना पड़ सकता है। अभी तो ट्रेन में चढ़े नहीं, अभी तो वेटिंग रूम में बैठे थे, फिर उनको कहाँ से आ गए। तो इसका मतलब हो गया कि वेटिंग रूम में अभी भी वो अकेले ही थे, दूसरा कोई पैसेंजर, दूसरा कोई ऑफिसर फर्स्ट क्लास में चढ़ने वाला वेटिंग रूम में नहीं आया था, इसीलिए उस बात को उनको चिंता हुई। इट वॉज ए कैंटनमेंट, फिर वो सोच रहे हैं कि कैंटनमेंट एरिया था। कैंटनमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, मिलिट्री छावनी वाला एरिया, वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर थे, मिलिट्री लोग का कैंप था, मिलिट्री वहाँ पर छावनी थी, तो कैंटनमेंट एरिया था। एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन्स, इसलिए कुछ अंग्रेज ऑफिसर जो है ट्रेन पे हो सकते हैं। तो जो बताओ वहाँ पर उन लोग का जो वहीं पर जब उनका ऑफिस ही है तो अपना या घर है वहाँ पे, तो वहाँ से निकल के सीधा स्टेशन पे चले जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, क्या जरूरत है उनको वेटिंग रूम में घुसने का। तो इसलिए सोच रहे कि हो सकता है कि बहुत से जो ऑफिसर्स है वो डायरेक्ट वहाँ पे ट्रेन में हमको मिल जाएंगे। हिज हार्ट वार्म्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन, तो उनका दिल जो है एक प्रभावशाली बातचीत के लिए एकदम उतावला था, है ना। वो जो है वार्म हो रहा था कि हम भाई मैंने इसको कहीं मिले बात करने का। ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस, तो बातचीत का तो इतना उनका दिल कर रहा था, है ना, कि कोई अंग्रेज ऑफिसर मिले, कोई मिले उससे हम बात करें। लेकिन इतना चाहते हुए भी उनके अंदर की इच्छा सिर्फ रहती थी, बाहर वो नहीं शो करते थे कि हम जो है इतना आग्रही है आपसे मिलने के लिए। तो ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस, अपनी इस ईगरनेस के अपनी शिक्षा को वो कभी शो नहीं करते थे, बाहर नहीं दिखाते थे। टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियन डिड, जैसे ज्यादातर भारतीय करते थे, कोई अंग्रेज मिल गया तो बस नहीं भी बात कर रहा तो उसे बात कर रहा है खुद खुद करके, तो ऐसा जो है उनमें नहीं था, ये उतावलापन जो है वो छुपा कर रखते थे। नॉर वाज ही लाउड, साथ ही साथ ना वो ज्यादा जोर से बात करते थे, ये जो है उनका गुण नहीं था। एग्रेसिव, गुस्सा दिखा करके या अपना ओपिनियन, अपना विचार किसी पर थोप देना, ये भी जो है उस तरह से नहीं करते थे जैसे कि दूसरे भारतीय करते थे, क्योंकि उस समय आंदोलन का समय था, तो बहुत तरह की चीजें जो है अंग्रेजों को दोष दे देना, उन पर थोप देना, बहुत कुछ अपना जो है ऐसे भारतीय लोग बात करते थे, तो ये उनमें नहीं था। He went about his business with an expressionless matter, तो वो जो है बस उनका जो मतलब था उसी पर बात करते थे। और उनका एक और था, कुछ अंग्रेजों का स्टाइल होता है, कुछ लोग होते हैं मैंने हर बात पे अपना एक चेहरे पे एक्सप्रेशन लाएंगे, लेकिन वो एकदम चुप, केवल होठ हिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, है ना। ये भी एक मैंने कुछ लोगों का अपना स्टाइल है, बड़े लोगों, ठीक है। कुछ चेहरे पे भाव नहीं दिखाएंगे, बस केवल आंसर देंगे या क्वेश्चन करेंगे या जो बोलना होगा बोलेंगे। तो ऐसी जो एक्सप्रेशनलेस रह करके जो है मैटर ऑफ फैक्टनेस, केवल जो तथ्य की बातें होती, जो सत्य बात होती थी, जो मतलब की बात होती थी, बस उसी को करते थे। ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाय द विंडो एंड गेट आउट ए कॉपी, तो ये इस समय की बात नहीं, अभी भी वो कहाँ है, अभी भी वो वेटिंग रूम में है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा कि एक उनका जो न्यूज़पेपर कॉपी निकालते, तो अक्सर जो ट्रेवलिंग की बात की जा रही है, पिछले ट्रेवलिंग की उनकी जो उनकी आदत थी कि जब वो ऐसा होता था क्या करते थे, ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर, अपने कॉर्नर में चले जाते थे, चाहे खिड़की के पास हो या अपने जहाँ सीट था वहाँ पे चले जाते थे, बाय द विंडो, खिड़की के पास वाले कॉर्नर में, एंड गेट आउट ए कॉपी ऑफ द टाइम्स, तो टाइम जो न्यूज़पेपर है उसका कॉपी निकालते थे, क्योंकि उस जमाने के लिए
ये पेपर पढ़ना वो अंग्रेज लोगों की ही बात थी, स्टैंडर्ड पेपर था, स्टैंडर्ड लोग थे, स्टैंडर्ड पेपर था। ही वुड फोल्ड इट इन अ वे, लेकिन उनके अंदर से वो थोड़ा सा दिखावापन भी था, अपने आप को शो करने का जो है शौक था। तो पेपर को क्या करते थे कि जो नाम था, नाम ऐसे पेपर को मोड़ेंगे कि नाम सबको नजर आएगा। अपने वहां पे कुछ अगर उधर लोग क्रॉस वर्ड कर रहे हैं, उसमें गेम खेल रहे हैं, सब कुछ हो गया है, क्रॉस वर्ड तो कर रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, लेकिन सबको नाम नजर आएगा कि ये मतलब कि द टाइम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो फोल्ड करते थे। ही वुड फोल्ड इट in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzles. The crossword puzzle करते थे तो दूसरों को नाम पक्का नजर आना चाहिए, इस तरीके से पेपर को मोड़ते थे। The Times, ये जो The Times जो पेपर था always attract attention, ये हमेशा जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि ये पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर उस समय का था, सब लोग इसको नहीं पढ़ते थे। भारतीय भाषा का जो लोकल भाषा उसको लोग पढ़ते थे, इसका दाम भी होगा उस समय, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड पेपर था। तो समवन वुड लाइक टू बोरो इट, अगर मान लो कि इसको देख कर कोई ललचाने की तरफ देखे पेपर तो पढ़े, तो क्या करते थे, इट वेरी पुट इट असाइड विद अ जेस्चर, जेस्चर का मतलब था बॉडी लैंग्वेज, मतलब मुंह से नहीं बोलते थे, जस्ट पेपर को ऐसे ठेल करके ये लो हम तो पढ़ लिए, मैंने ऐसे एक तो स्टाइल करते थे कि हम सब इसका पढ़ चुके हैं, ले जाओ इसको। तो इस तरीके से जो है असाइड विद जेस्चर सिग्निफाइंग, ये सिग्निफाई करते कि आई हैव फिनिश्ड विद इट, पढ़ लिया पूरा, इसको ले जाओ। परहैप्स समवन वुड रिकॉग्नाइज हिज वैल्यूएबल टाइम, तो ये तो उनको दिखावे का एक तो जरिया था। दूसरा क्या था, उनका जो टाई था वैल्यूएबल टाई, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले पढ़ते थे। तो उसके बाद में था कि कुछ लोग पहचान जाए, अब हर लोग, अब अंग्रेज ही है तो सारा अंग्रेज तो यूनिवर्सिटी वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा नहीं है, कई यूनिवर्सिटी है। हम लोग भारत में देखो कई यूनिवर्सिटी है, खुद देखो वेस्ट बंगाल में देखो तो कई सारी यूनिवर्सिटी है, तो सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं ना पढ़े। तो जो लोग उसको पहचानते होंगे, जो लोग उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो पहचानते हैं। तो परहैप्स समवन would recognize his burial tie, कुछ लोग उनका burial tie को पहचान जाए, which he always wore while traveling, जब भी यात्रा करते थे तो उसको हमेशा पहनते थे। That would open a vista, तो ये जो है क्या करता था burial tie, तो वो जो है याद का जो है पिटारा खोल देता था, है ना। जैसे तुम लोग के मान लो कि तुम्हारा ही दोस्त है, जब तुम बुढ़े हो गए, बहुत दिन हो गए, और अचानक तुम्हारा कोई दोस्त मिला रास्ते में, पहचान गए उसको, तो पहचानते ही अगर तुम्हारे स्कूल का फ्रेंड है तो पहचानते तुम्हारे स्कूल का सारा चीज याद आने लगेगा, अरे वो टीचर थे ना ऐसे, वो लड़का था ना हम लोग क्लास में, उसके साथ ऐसे मजाक करते थे, ये करते थे, सारा वो सब चीज जो पहचान में आने लगेगा, याद है ना। तो एक उस समय का कुछ भी अगर आ गए तुम्हारे सामने तो वही चीज याद आने लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो टाई था वो उसके सामने जो है वो दृश्य को खोल देता था, वहां का, कहाँ का, यूनिवर्सिटी का, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। जो लोग उसमें पढ़े थे उनको याद आ जाता था कि हमें कैसा कैसा वहाँ का माहौल था, क्या एनवायरनमेंट था, सारा चीज याद आता था। तो विस्टा लीडिंग टू ए फेरी लैंड, परियों की देश, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज लड़कियां, गोरी गोरी लड़कियां जो है वो पढ़ती थी, भारतीय तो बहुत कम जाती थी या नहीं जाती थी, तो अंग्रेज जो है इसलिए परियों का देश कहा जा रहा, लैंड, ऑक्सफोर्ड कॉलेज था वो। इसके बाद में वहाँ का जो मास्टर्स थे, जो टीचर्स थे वो याद आते थे, जो डॉन्स लोग थे वहाँ के गुंडा डॉन लोग वो याद आते थे, ट्यूटर्स याद आते थे, बोट रेसिंग या वहाँ का जो गेम होता था, रगर मैच होता था, ये सब कुछ जो है वो याद आ जाता था, ये खोल देता था सारा ये टाइम। इफ बोथ द टाइम्स एंड द टाइम फेल्ड, अब देखो तीसरा भी गुण रखते थे, कैसे लोग हमारे तरफ आकर्षित हो। अगर ये पेपर द टाइम्स किसी को आकर्षित नहीं कर सका, उनका टाई भी एक अंग्रेज ऐसा बैठा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं है, वो नहीं पहचान सका, तो फिर क्या था, सर मोहन ओट्स, कोई है, वो जो उनका अजीब से स्टाइल में था, कोई है, वो जो है हिज बियरर टू गेट द स्कॉच आउट, स्कॉच निकालने के लिए जो है आवाज देते थे। विस्की नेवर फेल्ड, अब जो विस्की निकलेगा तो उसका गंध ही चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। तो ये विस्की जब निकलेगा तो अंग्रेज तो उसका सबसे बड़ा लालची होता है शराब का,
तो जैसे निकलेगा तो कोई इंग्लिश मैन जो फेल तो होगा नहीं, पक्का उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। देन फॉलोड सर मोहन्स हैंडसम गोल्ड सिगरेट, तो खूबसूरत सा अपना सिगरेट केस निकालते थे, है ना, उसमें जो है सिगरेट भरा रहता, तो भी अंग्रेज वाला, इंग्लिश पिस्टल के भारतीय सिगरेट था नहीं, फिल्ड विथ इंग्लिश सिगरेट्स। इंग्लिश सिगरेट इन दिस लैंड, अब कोई भी अंग्रेज जो आश्चर्य में, अरे अंग्रेजी सिगरेट यहाँ इस दुनिया, इस भारत में, हाउ ऑन द अर्थ डिड ही गेट देम, कैसे पाया यहाँ से, जरूर इस भाई इसका बहुत दूर तक सोर्स है। श्योर ही डिडंट माइंड, लेकिन वो जो है इसका माइंड नहीं करते थे। आंसर मोहनलाल अंडरस्टैंडिंग स्माइल, और वो जो चुपचाप अंदर जो मुस्कुराते थे कि वो अब जो है हमारे तरफ आकर्षित हुए हैं। ऑफ कोर्स ही डिडंट, बट कुड ही यूज द इंग्लिशमैन एज ए मीडियम टू कम्यून विथ हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड। तो वो जो है सोचे क्या किसी अंग्रेज को यहाँ पर अपने डियर इंग्लैंड के विषय में बातचीत करने पर जो है उसको प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं। दोज 5 years ऑफ ग्रे बैग्स एंड गाउन्स, वहाँ जो 5 साल गुजारे थे, ग्रे बैग्स, गाउन्स, स्पोर्ट्स ब्लेजर्स पहन करके, मिक्स डबल्स ऑफ द डिनर एट द इन्स, और इन में जो है डिनर लेते थे। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि वो अपना डिनर कहाँ लेते थे जब इंग्लैंड में थे, तो इन ऑफ द कोर्ट्स के इन में। एंड नाइट एट पिकाडी में जो है रात गुजारते थे। 5 years ऑफ द क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ, 5 साल उनका जीवन जो है वहाँ पर खूब भीड़ भाड़ में एकदम व्यस्त, भीड़ भाड़ मतलब क्या, व्यस्त का जीवन बीता। वर्थ फार मोर देन द 45 इन इंडिया, और भारत में जो 45 साल गुजार दिए वो जो है फीका पड़ गया, 5 साल ज्यादा भारी पड़ गया। विथ द डर्टी, क्योंकि यहाँ पर इनको पसंद नहीं था, यहाँ ये 45 साल गुजारे थे डर्टी वुल्गर कंट्रीमैन, अपने गंदे वुल्गर कंट्रीमैन मतलब हो गया कि असभ्य कंट्रीमैन के साथ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। विथ सॉर्डिड डिटेल्स, और यहाँ पे सॉर्डिड जानते क्या होता है, सॉर्डिड एक मछली होती है जो ग्रुप में रहती है, ठीक है ना, तो ऐसी मतलब एक देशबाजी जो करने के उसके पीछे सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या इनडिफरेंट है। यहाँ पे दिखा रहा है कि कंट्री वासी उसके डिफरेंट, मैंने एक साथ सब चलने वाला है, तो वही इसको पसंद नहीं था। तो सॉर्डिड डिटेल्स ऑफ द रोड ऑफ टू सक्सेस, तो सक्सेस की सफलता के रोड में सब एक ही पथ पे जाने वाले हैं, ऐसे कंट्रीमैन को पसंद नहीं करता था। ऑफ नॉक्टर्नल विजिट्स, और ना ही उसको रात को अपने पत्नी के साथ मिलना पसंद था। झोपड़ी तल्ले पर रहती थी, मोटी सी, ओबीसी माने मोटी ओल्ड लक्ष्मी, स्मेलिंग ऑफ स्वेट एंड ड्रॉन एनियर्स, जिसके शरीर से पसीने का और प्याज का गंध निकलता था।